सरकार खुद चाहती है कि आप लोग बिगड़े, देश में अपराध बढ़े, वरना क्या सरकार को नहीं पता क्या कि देश में इन सिनेमाओं के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से देश में जो चल रहा है अपराध वो इन्हीं माध्यमों से हो रहा है। भोजपुरी सॉन्ग ने तो देश की मान मर्यादा को पूरा नीचे गिरा दिया है। और जो नए नए जो सॉन्ग चलते जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि पिस्टल बेचकर तुझे दिला दूं लहंगा, कोर्ट में चलेगी गोली, ये आपको बर्बाद करने के लिए ही बनाए गए हैं। सबसे बड़ा हथियार है ये। देश के युवाओं को नपुंसक बनाया जा रहा है, देश के युवाओं को अपराध की दुनिया में लाया जा रहा है इन मूवी और सॉन्ग के माध्यम से। नमस्कार साथियों, हमारे पास बहुत समय है। हम फोन में और टीवी के पास बर्बाद कर रहे हैं। उसमें क्या देख रहे हैं? उसमें सास, बहू, बेटियां देख रहे हैं। उसमें भारतीय संस्कृति को नहीं दिखाया जाता, बिल्कुल नहीं दिखाया जाता भारतीय संस्कृति को। उसमें क्या दिखाया जाता है? उसमें यूरोप की संस्कृति को दिखाया जाता है, यूरोप के कल्चर को दिखाया जा रहा है। पूरी की पूरी कॉपी है यूरोप के कल्चर की। यूरोप में क्या होता है कि किसी की पत्नी है, किसी के साथ है, आज वो किसी के साथ है, कल उसका डिवोर्स हो जाएगा, शाम को वो किसी और के साथ है, परसों वो किसी और के साथ है। ऐसा दिखाया जाता है, उसकी कॉपी करके आपको दिखाया जा रहा है, हमारे भारत में दिखाया जा रहा है। उसमें एक ही कहानी है कि किसी की पत्नी किसी के साथ भाग गई, किसी के 4 बॉयफ्रेंड है तो किसी के 3 गर्लफ्रेंड है, ये दिखाया जाता है। बार बार रात दिन एक ही कहानी कि किसी की पत्नी किसी के साथ भाग गई, किसी के बॉयफ्रेंड कितने हैं, किसी के गर्लफ्रेंड कितने हैं, वो कैसे हैंडल कर रही है, वो कैसे हैंडल कर रहा है, ये दिखाया जाता है नाटक के माध्यम से। हमारे देश के महिलाओं को रात दिन यही दिखाया जाता है टीवी में, सास, बहू और बेटियों के माध्यम से। बार बार एक ही चीज को देखने से वो रियल लाइफ में वो प्रैक्टिकल करते हैं। बार बार अगर हमारे सामने कोई चीज देखी जा रही है कि किसी की पत्नी किसी के साथ भाग रही है, किसी के 4 बॉयफ्रेंड है तो किसी 3 गर्लफ्रेंड है, वो कैसे हैंडल कर रही है, कैसे हैंडल कर रहा है, ये दिखाया जाता है। तो हम बार बार हमारे दिमाग में आता है वो सब, तो हम रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करते हैं। वही हो रहा है आज के समय में, और ये सिनेमा में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। एक हीरो है, उसके 4 पत्नी है, वो कैसे हैंडल कर रहा है वो दिखाया जाएगा। इसमें कोई मनोरंजन नहीं है। एक हीरो है, एक हीरोइन है, क्या होगा? शुरुआत में ये अलग हो जाएंगे, लास्ट में मिल जाएंगे, बीच में विलन आएगा, विलन मार पीट खून खराबा करेगा, लास्ट में हीरो आएगा, वो भी मारपीट करेगा, वो हीरोइन को बचा के ले जाएगा। कोई मनोरंजन है ही नहीं। यही आज के समय में चल रहा है, वो यही दिखाया जा रहा है। बार बार एक ही चीज को दिखाया जा रहा है कि एक लड़की है, उसको एक लड़का कैसे भगा कर लेकर आकर मंदिर में जाकर शादी कर रहा है, कोर्ट मैरिज कर रहा है, ये दिखाया जाता है। लोगों को पता चल रहा है कि हाँ भाई कोई कोर्ट मैरिज नाम की कोई चीज है। लोगों को ये बार बार दिखाया जाता है। क्या कर रहे हैं कि वो लोग भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं जो देख रहे हैं। आज एक लड़का एक लड़की भागकर शादी कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। ये इन्हीं माध्यमों से हो रहा है कि बार बार सिनेमा में देख रहे हैं एक ही चीज को, वो हमारे दिमाग में आ रहा है, ये सिनेमा में दिखाया जा रहा है, जो हम रियल लाइफ में प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आज जो ये हो रहा है, ये पूरी यूरोप की संस्कृति को अडॉप्ट करके ये सिनेमा में जो दिखाया जा रहा है, ये जो नाटक में दिखाया जा रहा है, ये रियल लाइफ में हमारे देश में हो रहा है। आज जो देश की महिला है वो देख रही है आप लोगों को, जो देश की महिला जो टीवी देख रही है, वो उसे बार बार देखने से उसके मन में वो विचार आ रहा है और ये घटना घटित हो रही है। आज जो बच्चा देख रहा है, जो युवती देख रही है, युवा जो देख रहा है कि कैसे मंदिर में जाके शादी हो रहा है, कैसे मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज हो जाता है, एक प्रमाण पत्र दिखा दिया जाता है कि हाँ कोर्ट मैरिज हो गया है। अरे उस माँ बाप का क्या होगा जिसने उस बच्ची को बड़ा करके पाल पोस के बड़ा किया और वो किसी और के साथ भाग गई, और उसके पक्ष में सरकार खड़ी है, कोर्ट खड़ा है। हाँ,
कोर्ट मैरिज होकर सर्टिफिकेट बना लेते हैं। किसको जिम्मेदार माना जाए? क्या इसका जिम्मेदार प्रशासन लेगा, सरकार लेगी या कोर्ट लेगा? जो आज के समय में इन युवा और युवती का कोर्ट मैरिज करवाया जा रहा है, उस माँ बाप को क्या जवाब दोगे जिसका बच्चा उनसे अलग होकर शादी कर रहा है? क्या नाम दिया जा रहा है कि बच्चा 18 साल का हो गया, समझ हो गई तो वो शादी कर सकता है? क्या लोकतंत्र के नाम पर इस देश में धांधली चल रही है? आप कौन होते हो हक देने वाले कि किसी का कोर्ट मैरिज करवा सके? कौन लेगा इसका जिम्मेदार? कोर्ट लेगी या कौन लेगा? आज के समय में जो ये हो रहा है, ये घटित हो रहा है इतना ज्यादा, यूरोप की संस्कृति को अडॉप्ट करके हमारे देश में जो दिखाया जा रहा है, जो हमारे देश के युवती और युवाओं पे असर पड़ रहा है, वो भाग कर शादी कर रहे हैं। ये इतना ज्यादा बढ़ गया है हमारे देश में, इसकी कल्पना नहीं कर सकते और ये बढ़ता ही जा रहा है। आज देश में जो अपराध बढ़ता ही जा रहा है, बार बार सिनेमा में देखा जाता है कि कैसे विलन खून खराबा कर रहा है, कैसे हीरो मार रहा है, खून खराबा दिखा रहा है। एक युवक जो ये मूवी देख रहा है, उसके दिमाग में विचार आता है कि हाँ, हीरो ऐसे मार रहा है तो मैं भी ऐसे करूं, ऐसा उसके मन में ख्याल आता है। बार बार वो मूवी देखेगा, सॉन्ग सुनेगा, नाटक देखेगा तो उसके दिमाग में वो आएगा, वो विचार आएगा, खून खराबा करने का विचार आएगा। वो रियल लाइफ में करेगा। किसी से अगर उसका बैर हो जाए या लड़ाई हो जाए, वो प्रैक्टिकल करेगा, वो भी खून खराबा करेगा, जेल जाएगा, फिर जेल से आएगा, फिर इन्हीं मूवी, सॉन्ग, नाटक के माध्यम से फिर बार बार वो चीजें देखेगा, उसके दिमाग में फिर आएगा, फिर वो खून खराबा करेगा। बहुत बड़े लेवल पर मेरे देश में ये चल रहा है कि भारत में अपराध बढ़ता ही रहे। सॉन्ग के माध्यमों से, मूवी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से देश में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। युवा सॉन्ग सुन रहे हैं, ऐसे ऐसे सॉन्ग आ गए हैं जिसमें कहा जाता है कि पिस्तल बेचकर तुझे दिला दूं लहंगा। ऐसा ऐसा सॉन्ग देश में चल रहा है। प्रशासन तंत्र कुछ नहीं कर रहा, वो देखना नहीं चाहता। उन्हें पता है कि देश का युवा बिगड़ रहा है मूवी और सॉन्ग के माध्यम से। सरकार खुद चाहती है कि आप लोग बिगड़े, देश में अपराध बढ़े, वरना क्या सरकार को नहीं पता क्या कि देश में इन सिनेमाओं के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से देश में जो चल रहा है अपराध, वो इन्हीं माध्यमों से हो रहा है। सरकार चुप्पी साध रखी है। सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती इन सब चीजों पर? भोजपुरी सॉन्ग ने तो देश की मान मर्यादा को पूरा नीचे गिरा दिया है। और जो नए नए जो सॉन्ग चलते जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पिस्तल बेचकर तुझे दिला दूं लहंगा, कोर्ट में चलेगी गोली, ऐसे ऐसे सॉन्ग चल रहे हैं, तो वो युवाओं के दिमाग में क्या असर पड़ेगा जो मूवी और सॉन्ग को सुन रहे हैं, जिससे भारत में अपराध लेवल बढ़ता रहे। वो दिखाया जा रहा है, जानबूझ के ऐसे सॉन्ग बनाए जा रहे हैं और देश का युवा भटके, ये दिखाया जा रहा है, ये करा जा रहा है कि मेरे देश का युवा भटके और वो इन्हीं राहों पे जाए। बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। पूरे यूरोप की संस्कृति को उठाकर भारत में अडॉप्ट कर कर वो दिखाया जा रहा है। आज यूरोप में अपराध लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। यूरोप में बहुत बुरी हालत है। यूरोप की संस्कृति को उठाकर, कल्चर को उठाकर भारत में अडॉप्ट करके वो दिखाया जा रहा है। मैं देश के युवाओं से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ और देश के हर एक व्यक्ति से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इन नाटकों को देखना बंद करो। इसमें कोई मनोरंजन नहीं है। इन सिनेमा घरों में जाना बंद करो, इसका बायकॉट करो, इनसे दूर रहो। ये आपको बर्बाद करने के लिए ही बनाए गए हैं। सबसे बड़ा हथियार है ये। देश के युवाओं को नपुंसक बनाया जा रहा है। देश के युवाओं को अपराध की दुनिया में लाया जा रहा है इन मूवी और सॉन्ग के माध्यम से। मैं देश के युवाओं को बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग इनको बायकॉट करें, इनसे दूर रहे, बहिष्कार करें इसका। मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ कि देश का हर एक युवा अपने आप में एक आर्मी हो। मैं वन मैन आर्मी चाहता हूँ। मेरे देश का हर एक युवा वन मैन आर्मी बने। वो सीधा बात करे सरकार से, अपने विधायक से बात करे, उससे डट कर बात करे कि ये चीज होना चाहिए तो होना चाहिए देश के अंदर। मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का हर एक व्यक्ति अपने आप में एक आर्मी हो।